प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अगली कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी एवं सार्थक हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 32। अज्ञ शब्द का विलोम है विज्ञ, अनुज, मूर्ख या अल्प। तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। अनुज का विलोम होता है अग्रज, अग्रज होगा। उसके बाद अल्प का होता है अति विलोम। अगले क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33। स्वजाति शब्द का विलोम है कुजाति, विजाति, अजाति या कुकर्म। तो स्वजाति का विलोम का होता है विजाति। यहाँ पर हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला लंबी, इसलिए जल्दी जल्दी हल करेंगे। और कुकर्म का होता है विलोम सुकर्म। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 34। सृष्टि शब्द का विलोम है संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, संधि का होता है विग्रह, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट विलोम होता है। तो इसमें क्या सही है? प्रलय सही है। सृष्टि का प्रलय होता है। सृष्टि माने होता है निर्माण, प्रलय माने होता है विनाश। अगला क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची है द्विज, अंशुमाली, वरुण, तरुण। तो पक्षी का होता है द्विज। पक्षी को होता है पखेरु भी होता है, पखेरु भी होता है, परिंदा भी होता है। अंशुमाली में किरण होता है, गो भी होता है, अर्ची भी होता है, अर्ची होता है। तरुण माने होता है युवा। अगला क्वेश्चन, जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है उत्तीर्ण, उऋण, उरग, उत्मर्ण। तो इसमें जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण। उरग माने होता है जो पेट के बल चलता हो, पेट के बल चलता है, उऋग होता है। उत्पन्न होता है ऋण देने वाला होता है। उत्तीर्ण जो परीक्षा में पास हो गया हो, पास हो गया हो। उत्तीर्ण एक शब्द होगा, जो परीक्षा में पास हो गया उसके लिए उत्तीर्ण होता है। जो पेट के बल चलता है उरग होता है, जो सांप पेट। और उत्मर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37। हाथी की पीठ पे रखा जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है जीन, काठी, हौदा, बख्तर। तो इसके लिए होगा हौदा रखा जाता है हाथी की पीठ में बैठने के लिए। और जीन जो होती है घोड़े के मुंह में लगाई जाती है, मुंह में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सुषुप्ति का विलोम है जागृत, जगाना, जागरण और जगाना। तो सुषुप्ति का विलोम होता है जागृत, जागरण का होता है निद्रा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है अहल्या, अंतर्धान, विभीषिका, मिष्ठान। तो इसमें अशुद्ध कौन है? अशुद्ध है मिष्ठान, क्योंकि मिष्ठा नहीं होता, मिष्टान होता है, मिष्टान होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40। ऋजु शब्द का विलोम होगा सीधा, सरल, वक्र या ऋज। तो ऋजु का होता है वक्र, ऋजु माने सीधा होता है, वक्र माने टेढ़ा होता है। सरल का विलोम होगा कठिन, सीधा का होता है टेढ़ा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूंक मारते हुए पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो इसका होगा सोच विचार कर कार्य करना, मतलब फूंक फूंक कर कदम रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है घनघोर वर्षा करना, अधिक उपद्रव करना, बहुत भारी प्रयास करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब होता है बहुत भारी प्रयास करना। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 43। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है बिना जान पहचान के लेन देन करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, भयंकर बरसात होना या भयंकर सर्दी होना। तो इसका है बी आंसर, बिना योग्यता होने का नखरा करना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है भोजन करना, चोट खाना, बुरी तरह हारना, गिर पड़ना। तो इसमें सी आंसर है, बुरी तरह हारना मुंह की खाना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना कहावत का अर्थ है अपने हाथों ही अपना नुकसान करना, कृतज्ञ होना, परोसे गए खाने का निरादर करना और मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। तो इसका होगा अपने हाथों ही अपना नुकसान करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा अति धन आवश्यक, अत्य धन आवश्यक, अत्याधन आवश्यक या अति धन आवश्यक। तो इसमें होगा अति धन आवश्यक, ई धन आ बराबर होता है यण संधि होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47। किस शब्द में विसर्ग संधि है हिमालय। तो होगा हिम धन आ लय होगा। उल्लास में उत धन लाश होगा। अहंकार में होगा अहम
धन कार। तो इसमें विसर्ग संधि है दुष्कर, विसर्ग संधि दुष्कर है। यह व्यंजन संधि होगी हिमालय हिमधन, यह जो है दीर्घ संधि होगी। अगला क्वेश्चन 48, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सज्जन है, परोपकार है, विद्यालय है, इत्यादि है। तो इसमें सज्जन में होगी। तो परोपकार, पर धन उपकार, तो इसका संधि पर धन उपकार आधन उ होगा। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, विद्यालय इति धन आदि, विच्छेद होगा। इति धन आदि यण संधि होगा, इसमें दीर्घ संधि होगा। पर धन उपकार में वृद्धि संधि होगा, सॉरी वृद्धि नहीं होगा, गुण संधि होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार में, जगदीश में, भानुदय में, दुर्लभ में। तो भानुदय में है। नमस्कार में विसर्ग है, जगदीश में व्यंजन है, संधि है, इसका विच्छेद होगा भानु धन उदय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि अशुद्ध है। भरपेट में अव्ययी भाव समास, रसोई घर में तत्पुरुष समास, दाल रोटी में द्वंद्व समास, चाल चलन में अव्ययी, इसमें भी द्वंद्व समास, यही गलत है। चाल चलन द्वंद्व समास है। समास है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसमें एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पतझड़ है, रातों रात है, मुंह तोड़ है, नीलकमल है। तो इसमें जो है पतझड़ है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, रातों रात है अव्ययी भाव समास का है, मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है, पुरुष समास है, नीलकमल में कर्म धारय समास है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, किस संधि विच्छेद में दीर्घ संधि का उदाहरण है? युद्ध धन स्थिर, विधन आप्ति, सद धन भावना और परीक्षा। दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो परि धन इच्छा, विधन आप्त व्याप्त होता है, इसमें जो है यण संधि है। सद्भावना में व्यंजन संधि है। युद्ध धन स्थिर में, तो युद्ध में तो ई प्लस ई बराबर बड़ी, तो इसमें दीर्घ संधि तो परीक्षा में भी है और युधिष्ठिर में भी है। तो दो जगह है, युधिष्ठिर में भी दीर्घ संधि और परीक्षा में भी दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है? सदैव, श्रवण, पावक, यद्यपि। तो इसमें सदैव है, सदा
धन एव विच्छेद होगा। श्रावण और पावक में अयादि संधि है, अयादि। इत्यादि में यद्यपि में यण संधि है। अगला क्वेश्चन 54, निम्नलिखित कौन शुद्ध वर्तनी है? नुपुर, अभ्यस्त, महात्म, मैथिली शरण। शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो इसमें मैथिली शरण नहीं है। मैथिली शरण ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, तालब विशा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो उत्तरदायी, सादृश्य, सूचीपत्र, संसारिक। तो शुद्ध वर्तनी सादृश्य की। उत्तरदायी ऐसे लिखा जाएगा, उत्तरदायी होगा। सूचीपत्र ऐसे होगा। और सांसारिक में सांसारिक होगा। अगला क्वेश्चन अशुद्ध शब्द वर्तनी पहचानिए। स्वयंवर, आविष्कार, उच्छ्वास, हस्ताक्षेप। तो इसमें अशुद्ध है हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल से संबंधित कौन सा महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो, कामायनी, प्रिप्रवास, साकेत। तो आदिकाल से है पृथ्वीराज रासो। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना, प्रसाद की। प्रिप्रवास है हरिऔध की। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता है? वीरगाथा काल से, वीर काल से, बीजोपन काल से, इनमें सभी। तो इनमें से सभी। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और वीर काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहे हैं। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। अगला क्वेश्चन, जिसके पाणी में वज्र के लिए एक शब्द, अतिथि, वज्रपाणी, पार्थिव, दुराग्रह। तो इसमें होगा वज्रपाणी। अतिथि जो बिना बताए आया हुआ हो उसको अतिथि बोलते हैं, ना बताया आया हो अतिथि होता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको पार्थिव कहे, पृथ्वी से संबंधित तो उसको पार्थिव कहते हैं। दूसरे के लिए बुरा आग्रह, दुराग्रह होता है। दूसरे के लिए बुरा आग्रह, दुराग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 60, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द लिखिए। कुलीन, प्रतिनिधि, सरसिज, शत्रुघ्न। तो इसमें होगा कुलीन। जो दूसरे के स्थान पर कार्य करता है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। जो तालाब में जन्म लेता है उसको सरसिज कहते हैं। और जो शत्रु को जीतता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
देवता का पर्यायवाची शब्द है अनिक, विबुध, अलकेश, केसरी। तो इसमें होगा विबुध, देवता का होता है, ईश्वर होता है। अनिक होता है सेना का, अलंकेश होता है कुबेर का, और केसरी होता है सिंह का। केहरी, केसरी, केशी, ये सब सिंह के हैं। अगला क्वेश्चन, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कुरंग, सची, नाहर, वाजी होना चाहिए, वाजी। तो इसमें डी सही है, वाजी होगा। नाहर सिंह का होता है, सची जो है फूलों इंद्राणी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। उन्मुख का विमुख, रित का अनिरित, गत का अनागत होता है और मंद का द्युति, जबकि मंद का द्रुत होता है, द्रुत या तीव्र होता है, तीव्र है, तो यही अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम है विश्राम, विश्रांत, आश्रम, विश्रम, तो होता है इसका विश्राम। अगला क्वेश्चन, दीर्घ सूत्री का अर्थ है लंबी कदकाठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत, दीर्घ वचन बोलने वाला और धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री होता है डी आंसर, धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला क्वेश्चन, प12 होना का अर्थ है विरोध होना, समर्थन होना, कर झेलना, मजे करना। तो इसमें डी आंसर है मजे करना। प12 होना उन्हें खूब लाभ कमाना है, मजे करना। अगला क्वेश्चन, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रहना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नज़र डालना। तो इसमें है पहले जैसा प्रेम न रहना। आंखें फेरना इसका होता है जैसे बेमुरवत। अगला क्वेश्चन, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है बहुत सफाई से वस्तु चुरा लेना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी करना। बहुत सफाई से वस्तु चुरा लेना होता है आँख का काजल चुराना। अगला क्वेश्चन, जल का पर्यायवाची शब्द है सलिल, अनिल, अमीय, अनल। तो इसमें होगा ए आंसर, सलिल माने जल होता है, तोय होता है, पानी होता है, अनिल माने होता है हवा, अमी माने होता है अमृत, अनिल अग्न आग होता है, अनल माने। अगला क्वेश्चन, पावन शब्द की संधि विच्छेद होगा पाधनवन, पोधनवन और पौधनवन और पावन धनवन। तो इसका होगा सी आंसर, पौधनवन। पवन में होता है पोधन वन, पवन में ये पावन है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।